अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मुश्ताक भाई, आपने मेरे भाई आरिफ बिन नूर मोहम्मद बिन गुलाम रसूल भाई की ये वॉइस भेजी है। ज़कर को छू लेने से वुज़ू करने का बयान। तो यहाँ पर भाई कहते हैं कि तकाज़ा ये है कि दोनों किस्म की अहादीस को बयान किया जाए। तो गुजारिश है मुफ्ती मोहम्मद आरिफ बिन नूर मोहम्मद बिन गुलाम रसूल साहब, मेरे पास दिन में एक सवाल नहीं होता, सैकड़ों सवाल होते हैं और कई जवाबात तफसीली हो चुके होते हैं। फिर इसी तरह कई जवाबात गैर तफसीली होते हैं और जो जवाबात पहले तफसीली हो चुके फिर उनकी तफसील में नहीं जाता हूँ ताकि वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा बचा लिया जाए। बहरहाल जो बात आपने कही है एक मौजू से मुतल्लिका जो दीगर अहादीस हैं वो भी बयान की जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मेरे मद्दे नज़र है। अब पता नहीं आपके पास कौन से सवाल का जवाब किस तरह पे पहुंचा। मामला है, सवाल है शर्मगाह को छू लेने के हवाले से। आपने एक तो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया कि मर्द अपनी शर्मगाह को छुए, तो गुजारिश ये है कि शर्मगाह होती है, वो मर्द की हो, वो औरत की हो, वो हिजड़े की हो, वो बच्ची की हो, वो बच्चे की हो, सब की। हुक्म सब के लिए एक जैसा है, हुक्म सब के लिए एक जैसा है। आपकी वॉइस मैंने सुनी, आपने ले देकर मामले को कयास की तरफ ले जाने की कोशिश की, जो कि असल आपकी नीयत के अंदर मामला मौजूद है। मैं आपके कयास को यहां पर छुट्टी करवाने लगा हूं। आपके इस कयास को मसले ज़कर के हवाले से जो आपने कहा ना कि जब दो अहादीस मुतारिज़ आ जाएं और मामला पता न चले फलां फलां, वो मैं जिक्र करता हूं, तो फिर हम कयास की तरफ जाएंगे। कयास पर जाने की आप लोगों को बहुत जल्दी होती है, कयास पर जाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हदीस के अंदर ही अहले हदीस आपको ये मसला हल करके देने लगा है। खूब सोचिए, जो आपने कहा ना कि दूसरी हदीस को मद्देनजर रखनी चाहिए, तो आपकी नजर में वो हदीस शायद के नहीं होगी जो मैं पहले 20 मरतबा जो है वो जवाबात के अंदर बयान कर चुका हूं। अच्छा जी, आपने कहा कि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, बिल्कुल हदीस है और बाब भी है, बाबुल वुदूई मिन मस्सि ज़करी, शर्मगाह को छू लेने से वुजू करने का बयान। हदीस नंबर है 82 और बुसरा बिनते सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन मस्सा ज़करहु फला युसल्ली हत्ता यतवज़्ज़अ, जो शर्मगाह को छू ले। अब यहाँ ब्रैकेट में ये भी याद रखिए, आगे पीछे दोनों शर्मगाहों का एक हुक्म है, अपनी पराई की शर्मगाह का दोनों का यकसा हुक्म है। पराई से मुराद आप आसान में ये ले लें कि माँ अपने बच्चे की पोटी साफ करती है, क्या करती है? माँ अपने बच्चे की पोटी साफ करती है या उसका पेम्पर, उसकी शलवार तब्दील करती है, तो और शर्मगाह को आगे या पीछे से हाथ टच होगा तो वुजू टूट जाएगा। मन मस्सा ज़करहु फला युसल्ली हत्ता यतवज़्ज़अ, जो अपने ज़कर को छू ले। अब यहाँ मर्द औरत की कैद नहीं है, ये सब के लिए है, जो भी हो, मेल है, फीमेल है या ईमेल है, वो जो हिजड़ा है, तो जो भी हो वो अपनी शर्मगाह को जो भी छू ले वो नमाज न पढ़े यहां तक कि वो बावुजू हो जाए, दोबारा से वुजू कर ले। इस हदीस के मुतल्लिक अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि रिवायत सही है। तो क्या हुआ, ये रिवायत सनदन सही है। अब आते हैं दूसरी रिवायत की तरफ, बाबु तर्किल वुदूई मिन मस्सि ज़कर, वुजू छोड़ देने का बयान ज़कर को छूने के हवाले से, यानी ज़कर को छुआ और उस पर वुजू न किया, इस बात का बयान। तो जी ये रिवायत भी तिरमिज़ी में 85 नंबर पर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो तो तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा है। अब जिस तरह जिस्म के दीगर आज़ा को छूने से वुजू लाजिम नहीं आता, तो शर्मगाह को छूने से भी वुजू लाजिम नहीं आएगा। अब मुफ्ती साहब आपने कहा कि ये दोनों हदीसें मुतारिज़ हैं। ये दोनों हदीस क्या हैं? ये दोनों हदीस आपने कहा कि मुतारिज़ हैं। बाबुल वुदूई मिन मस्सि ज़कर
اور اسی طرح باب ترک الوضوء من مس ذکر، یہ دونوں باب میں موجود روایات آپ کو لگتا ہے تعارض پیدا کر رہی ہیں، اور آپ نے کہا اب ہم جائیں گے قیاس کی طرف۔ ٹھہریے، رک جائیے، اتنی جلدی بھی نہ جایا کریں قیاس کی طرف۔ میں پہلے بتا چکا ہوں ہم قیاس سے، تعویل سے اور اس طرح کی چیزوں سے انکار ہی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ فوراً سے پڑک کر کے آپ قیاس کو بھاگ جائیں۔ اللہ کے بندے ہو، قرآن اور حدیث کا سمندر ہے، پہلے یہاں تو غوطہ لگاؤ، یہاں غوطہ لگاؤ، آپ کو آپ کے مطلب کا موتی ہیرا مل جائے گا۔ کیوں ابھی آپ بھاگنے لگے ہیں اتنی جلدی؟ آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہاں پر، جس سے آپ کو قیاس کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہمارے سوالات کا جوابات، ہماری مشکلات کا حل، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ موجود ہیں، تو کیوں اتنی جلدی آپ کو ہے قیاس کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور مسند امام شافعی ہے، ٹھیک ہے؟ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، شرمگاہ کو چھونے والا، اس کے اور شرمگاہ کے بیچ میں اگر کوئی کپڑا پردہ ہوگا، جیسے آپ نے شلوار پہن رکھی ہے وغیرہ وغیرہ، اگر شرمگاہ کو چھونے والا شرمگاہ کو چھوتا ہے اور بیچ میں پردہ ہے، کپڑا ہے، شلوار ہے، ستن ہے، پینٹ ہے، پتلون ہے وغیرہ، اگر ایسی کوئی چیز ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے باب الوضوء من مس ذکر کے اندر، یہاں پر من مس ذکرہ فلیتوضا، اور اسی طرح اگلے باب میں موجود روایت 85 نمبر کی مسند امام شافعی میں موجود روایت یہ بتاتی ہے ان دونوں روایتوں کا حل۔ نہ یہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ ہے، یہاں تیسری حدیث نے معاملے کو کلیئر کر دیا، وہ یہ ہے کہ جب شرمگاہ کو چھونے والے ہاتھ اور شرمگاہ کے بیچ میں کپڑا ہوا تو پھر بندے کا اور بندی کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ورنہ کپڑے بغیر اگر شرمگاہ کو ہاتھ ٹچ کرے گا تو وضو اس کا جاتا رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو قیاس کی ضرورت اب نہیں پڑے گی۔